जब मैं उन पर सवाल उठाता था कि आप मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन के लिए आप दिल्ली जाते हैं 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके, क्यों? वो इसलिए जाते हैं, अब पता चला कि उनको अपनी आंखों की रोशनी बचानी थी। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी तो बचा ली, पर उन बिहारियों का क्या जिनकी आंखों की रोशनी गई। हमारे साथ एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान है। इनसे हम बातें करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो बिहार का दौरा किए हैं और मुजफ्फरपुर में जो मोतियाबिंद से कई लोगों की नुकसान हुई है, इसको लेकर सबसे पहले सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो इनसे सवाल पूछेंगे कि लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है, इसमें क्या कुछ आप आवाज़ उठा रहे हैं बिहार के विकास के लिए? देखिए, जिस तरीके से बिहार आए दिन शर्मसार होता है राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरीके से घटनाएं हम लोग को सुनने को मिलती हैं, भले वो जहरीली शराब की वजह से हो या हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मोतियाबिंद जैसे एक सरल ऑपरेशन की वजह से कई लोगों ने जो अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी, इन तमाम विषयों को लेकर जब बिहार सुर्खियां बनता है तो कहीं ना कहीं शर्मसार बिहारी ही होते हैं। ऐसी ही एक घटना जहरीली शराब ऐसी ही एक घटना शराबबंदी की वजह से एक महिला एक दुल्हन के कमरे में जिस तरीके से पुलिसकर्मी घुस गए बिना महिला पुलिस के, ये एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना थी जिसको ज़रूर मैंने भारत की संसद में मैंने उठाने का काम किया। मैं प्रयासरत हूँ कि इसी सेशन में ये जो आँख की रोशनी जाने वाली घटना है, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता रहा और कहीं ना कहीं मेरी इस बात को सच भी साबित कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही, जब मैं उन पर सवाल उठाता था कि आप मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन के लिए आप दिल्ली जाते हैं 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके, क्यों? वो इसलिए जाते हैं, अब पता चला कि उनको अपनी आंखों की रोशनी बचानी थी। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी तो बचा ली, पर उन बिहारियों का क्या जिनकी आंखों की रोशनी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे मिलना तक ज़रूरी नहीं समझा। और भाई दुख तो इस बात का है कि ना सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी गई बल्कि उनकी वो आंखें तक निकाल ली गई। जीते जी आपने उनकी आंखें निकालनी, भविष्य की वो तमाम संभावनाओं के दरवाजे आपने बंद कर दिए कि कल को शायद इलाज मिलता और उनकी आंखों की रोशनी आती। उस पर भी दुख और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आपकी बाईं आंख में मोतियाबिंद था और आपने दाईं आंख में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन जब खराब हुआ तो दाईं आंख निकालनी पड़ी जो एकदम ठीक थी। अब ना आपको बाईं से दिख रहा ना आपको दाईं से दिख रहा, पूरी तरीके से आपने नेत्रहीन कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर ज़रूर जाते हैं, बट एक बार उन्होंने कभी ज़रूर ही नहीं समझा कि इन पीड़ित परिवारों से जाकर मिलें, उनको किसी तरीके की मदद दें। वो दर बदर भटक रहे हैं वो परिवार के लोग पत्थर की आंख लगवाने के लिए। ये तो सुशासन रह गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। ये तमाम विषय राष्ट्रीय स्तर पर उठने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक ये विषय उठेंगे नहीं तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अहंकार घमंड है जिसमें वो चूर होकर बैठे हैं, ना वो पीड़ितों के पास जाते हैं, ना वो जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनके परिवारों से मिलना ज़रूरी समझते हैं। तो जो अहंकार उनके अंदर है वो अहंकार का टूटना ज़रूरी है। आपने जो सवाल उठाया लोकसभा में, तो क्या इसका रिस्पांस कितना मिला और किस स्तर पे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वहाँ पे माननीय मंत्री साहिबा उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने आश्वासन दिलाया, उन्होंने कहा इस बात को कि पुलिस को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हों। बट ये भी मैं मानता हूं कि मैंने इस विषय को ज़रूर उठाया, बट मैं भारत के संघीय ढांचे का भी मैं सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ कि भारत के संघीय ढांचे में लॉ व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, स्वास्थ्य भी उसी तरीके से पूरी तरीके से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसे में केंद्र का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मेरे हिसाब से शायद संभव नहीं हो पाएगा, पर राज्य सरकार इन बातों को लेकर जागे, उनको जगाना जरूरी है। एक लास्ट सवाल है चिराग जी की, आज तेजस्वी यादव की शादी हो रही है, ऐसे में इसमें चिराग पासवान की क्या स्ट्रेटजी होगी? जो है एक तरह से पार्टी को पहले प्राथमिकता देंगे कि शादी की स्ट्रेटजी में शादी करेंगे? नहीं, शादी को लेकर मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और उसको लेकर स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊंगा मैं। बट इतना ज़रूर है कि मेरे छोटे भाई तेजस्वी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बधाई उनको। एक नए जीवन में वो कदम रखने जा रहे हैं, उसके लिए उनको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बिहार के युवाओं के लिए तो एक उम्मीद है कि चिराग जी भी कब शादी के बंधन में बनेंगे? भाई अब ये ऐसा सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अगर कभी करूँगा तो ज़रूर सबको बताऊँगा। तो हमारे साथ चिराग जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार के मुद्दे हैं, चाहे वो शराब के द्वारा जो नुकसान हो रहे लोगों को, चाहे मोतियाबिंद ऑपरेशन से लोगों के जो आंख चले गए हैं, इसको लेकर तमाम सारे मुद्दे पे इन्होंने सवाल उठाया है लोकसभा में भी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाना साधे हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए।